ये पुस्तकालय तो बहुत पहले से है, आज से नहीं। ये दूसरे जगह पर था, थोड़ा सा किताब वगैरह उतना नहीं था, लेकिन पुस्तकालय मेरा चल रहा था। जो मेरा पत्ती है, ज्ञान का श्लोक वगैरह, वो सब हम लोग भगवान विष्णु का पूजा का श्लोक वगैरह था, जिसको हम लोग ज्ञान लेते थे। लेकिन ये बृहद रूप में किया डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता। ये पुस्तकालय खुलवा के जितने भी पुराण हैं, जितने भी भागवत हैं, सबको अर्जित किया। अर्जित कर कर के ये पुस्तकालय आज वर्षों से, कई वर्षों से चल रहा है। ये समाज के लिए, खासकर सनातन धर्म के लिए कितना उपयोगी है यह पुस्तकालय? सनातन धर्म के लिए तो जहाँ पर वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, सारे पुराण यहाँ मौजूद हैं। तो सनातन धर्म में तो सबसे बड़ा भगवान विष्णु का लाभ है कि यहाँ पिंडदानी मोक्ष धाम पिंडदान करने के लिए आते हैं, जहाँ मोक्ष गति की प्राप्त होती है। पिंडदान का ही मेन महात्म्य है। जैसे पहले था आपका गया श्राद्ध पत्ती, तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान यहाँ पर गयासुर दानव कठिन तपस्या करके नारायण से ये वरदान मांगा कि जीवित मनुष्य के लिए आपने मठ मंदिर मस्जिद संसार में कर दिया, लेकिन जिस प्राणी की मृत्यु हो जाती है उनको मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। आज हे प्रभु, आप अपना चरण यहाँ दीजिए और इस चरण पर जो पिंडदान करें उनको मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष गति को प्राप्त हो। इसीलिए भगवान का चरण यहाँ है। ये गया श्राद्ध महात्म, गया श्राद्ध पत्ती बताता है। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया कि वायु पुराण, गरुड़ पुराण। देखिए, विष्णुपद मंदिर प्रांगण के अंदर ये धर्म ग्रंथालय का एक साल पहले ही, कोरोना काल से पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था। जिस पुस्तकालय में या ग्रंथालय कहें, ग्रंथालय में सनातन धर्म से रिलेटेड धार्मिक ग्रंथें बहुत सारी हैं। अभी उसमें तत्काल 1000 से ज़्यादा धर्म ग्रंथ है, जिसमें हमारे सनातन धर्म के जितने वेद हैं, पुराण हैं और रामायण है, महाभारत हैं, ये सब जितने भी पुस्तक हैं, और जैसे इस तरह की जितनी पुस्तकें हैं वो सब वहाँ पे रखी गई है। और उसमें सुबह और शाम में, सुबह 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक, और शाम में फिर 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे रात तक उसको खोला जाता है। वहाँ एक कर्मचारी है, लाइब्रेरियन कहें, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के, जो कि उसको देखभाल करते हैं। और जो लोग आगंतुक आते हैं, जो यात्री आते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। जिनके पास समय होता है वहाँ जगह बना हुआ है, और उसमें अपना बैठ के लोग अध्ययन करते हैं और उन पुस्तकों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा और जो भी कुछ लोग आते हैं, यात्री आते हैं, जिनकी ख़ास कुछ फरमाइश होती है कि ये पुस्तक में होनी चाहिए, यहाँ इस तरह की पुस्तक होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो वो जो वहाँ पे काम करता है, वो लड़का, उनके कौन राइटर हैं, पुस्तक का नाम क्या है, उसको नोट करके देता है। हम उसको फिर अगर गया में अवेलेबल है तो, नहीं होने से फिर वाराणसी से हम लोग उसको मंगवाते हैं, वहाँ उपलब्ध कराते हैं। तो ये सिलसिला धीरे, जिस समय हम लोग खोले थे उस समय 800-900 पुस्तक था, अभी 1000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। फिर बहुत सारे छोटे मोटे पुस्तक हैं, बहुत सी धार्मिक कहानियाँ हैं, या कुछ जर्नल्स जैसे आते हैं जो हम लोग का सनातन धर्म से रिलेटेड है, तो उस तरह का सब जर्नल्स वगैरह वहाँ पर जाता है। लोग जो इच्छुक रहते हैं वहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं। और मैं इसके लिए और गया के नागरिक से ये निवेदन करता हूँ कि अगर जिनके पास समय हो, और न भी हो तो थोड़ा अपने दिनचर्या से थोड़ा समय निकालें। और विष्णुपद में तो जाते ही हैं लोग, दर्शन करने जाते हैं, वहाँ समय निकाल के कुछ समय के लिए उस ग्रंथालय में बैठें। अगर कुछ त्रुटि हो तो वहाँ नोट करा दें, उसको पूरी की जाएगी। और आप लोग उस पुस्तक का, कुछ तो बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें हैं जो कि मैंने वहाँ पर संरक्षित किया है, बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। उस तरह की पुस्तकें भी वहाँ पे हैं, जिसको लोग वहाँ पर पढ़ें, उसका कुछ लाभ उठाएं, ताकि लोगों को सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ मिले। ऐसे तो लोग जानते हैं, मगर फिर भी जो है उनको, ये तो अथाह सागर है सनातन धर्म। बहुत से जो बड़े बड़े विद्वान भी हैं, उन्हें भी बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं, तो लोग जानते हैं, अच्छी बात है। और भी वहाँ से कुछ ग्रंथ हैं, उससे कुछ अपना ज्ञान वर्धन करें।
और इसको लोगों के बीच में चर्चा, सब लोगों को बताएं इसके बारे में कि हमारा अपना सनातन धर्म कितना धनी धर्म है और कितना पुरातन धर्म है, जिसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। लोगों को उन पुस्तकों का जो हमारे दिव्य पुरुष उसको रचित करके गए हैं उसका हम लोगों को कुछ लाभ मिले। वो पुस्तक सिर्फ रखने से नहीं होगा, जब उसका अध्ययन करेंगे, हम लोग मनन करेंगे और उसके अपने जीवन शैली में जब वो ज्ञान की बातें को उतारेंगे तो ज़रूर हम लोग का एक जीवन चरितार्थ हो जाएगा और हम लोग हो सकता है कि अपना सनातन धर्म और मजबूत हो, हमारे में कर्म अच्छे हों, कुछ जो हम लोग दिन प्रतिदिन दिनचर्या में जो हम लोगों का कुछ कर्म ज्ञाने अज्ञान में होता है, जाने अनजाने में होता है, हो सकता है उसे हम न करने की कोशिश करें। इन पुस्तकों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मैं ये माध्यम से न्यूज़ 18 और NI के माध्यम से मैं सभी गया के नागरिकों को दर्शन कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जब भी मंदिर में समय मिले जाते हैं तो वहाँ बैठें, आधा घंटा चित्त को शांति से बैठ के वहाँ बैठें और इन पुस्तकों का कुछ अध्ययन करें, जिनमें जिस ग्रंथ में जिनकी रुचि है उठाएं। सब ज्ञान के लिए ही लिखा हुआ है और जहाँ से कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ेंगे कुछ आप वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ दे के कुछ नहीं आएंगे, कुछ न कुछ आप लेके ही वहाँ से आएंगे। तो अगर आप महीना में 2-4 बार भी चले जाते हैं, अगर रविवार को भी चले जाते हैं सप्ताह में और वहाँ जाते हैं और एक बार सिर्फ एक बात वहाँ से ग्रहण करके आते हैं, अच्छा बात, आप आधे घंटा बैठे वहाँ पुस्तक में, आपने पुस्तक पढ़ा और ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें 100 बातें लिखी हुई हैं, अगर एक बात भी वहाँ से आप लेके आ गए तो महीने में आप 4 बातें लेके आएंगे और साल में 12 चौक 48 ज्ञान की बात आपके अंदर संरचित हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर जब तक लोग वहाँ जाएंगे नहीं, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब उस ग्रंथालय का कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसे तो लोग आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, वहाँ के पुजारी लोग आते हैं और बच्चे लोग, कुछ बच्चे लोग आसपास के हैं, जैसे माड़नपुर के हैं, बाईपास के हैं, छोटे बच्चे सब हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं, मगर वो शाम के समय निकाल के घंटा आधा घंटा वहाँ आते हैं और कुछ अपनी रुचि के हिसाब से वो ग्रंथ पढ़ते हैं। मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे